आज के टॉपिक में हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग पोस्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, जो कि नॉर्मली जब आप अपना एडिट को फाइनल कर लेते हैं उसके बाद फिर आप इस स्टेज पे जाते हैं। फिल्म इन्वायरमेंट में प्रॉपर कलरिस्ट की ये जॉब होती है, जो कि फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेड करता है, एक स्पेसिफिक लुक देखता है, और अगर जितनी भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो एक्सपोजर वाइज या फिर टेम्परेचर वाइज तो वो उसको सेट करता है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैं दोनों का आपको डिफरेंस ही बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर हम सिर्फ कलर करेक्शन पे बात करें तो कलर करेक्शन क्या है? ये एक ऐसा टेक्निकल प्रोसेस है जो आपकी फुटेज को नेचुरल दिखाने के लिए, नेचुरल एज इन आपकी जो आंख जिस तरह नॉर्मल चीज़ों को देखती है उस तरह से दिखाने के लिए, अगर आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना हो अपनी फुटेज को। क्योंकि अक्सर होता क्या है, फिल्मिंग के वक्त प्रोडक्शन फेज में आपके पास जो कैमरा सेटिंग्स होती हैं, कहीं पर अगर थोड़ा सा वो अप एंड डाउन हो गया, या कहीं पर कोई एक्सपोजर या टेम्परेचर अगर प्रॉपर मैनेज नहीं हो सका, जो कि बड़ी कॉमन रूटीन है, हो जाता है ऐसा, क्योंकि आपने कैमरा पोजीशन चेंज भी करनी है, आपने लाइटिंग सेटअप भी चेंज करना है, और आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट शॉट टाइप्स में लेना है, तो आपके कैमरे के सेंसर और लेंस के हिसाब से इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो उनको मैच करने के लिए और उनको इस तरह से ट्यून करने के लिए कि आपकी एक नेचुरल आंख एक नेचुरल कलर्स को जिस तरह से देखती है उस तरह से आपको वो इमेज नज़र आने लगता है। इसके अलावा आप कह लें कि जितना उसको ट्रीट करते हैं तो वो उतना ही रियलिस्टिक होता है और क्लीन होता है, कि एक नॉर्मल इंसान की आंख जिस तरह से उसको देख सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके बाद फिर कलर ग्रेडिंग पे, तो बेसिकली कलर ग्रेडिंग क्या है कि आप अपनी ही इमेज को, अपनी फिल्म को एक स्पेसिफिक लुक, एक स्पेसिफिक कलर, अलग से थीम जो कि रियलिस्टिक शायद ना हो, इस तरह से देते हैं कि और कलर स्कीम्स इसमें ऐड करते हैं कि वो उसकी एक लुक एस्थेटिकली बदल जाती है, उसमें थोड़ा सा ड्रामा ऐड हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उसका एक फील आपको शायद देखने में उस तरह पता भी ना चले, लेकिन ओवरऑल आप उसको देख सकते हैं कि उसकी बिल्कुल फील बिल्कुल बदल चुकी होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इमेजेस को, अपनी फिल्म को, वीडियो को, उसके अपीयरेंस को डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जिनमें आपको शायद एक ही टोन नज़र आ रही हो। मैं अगर बात करूं मैट्रिक्स की, बड़ी बड़ी फेमस फिल्म है, तो उसमें वो ग्रीन टिंट आपको नज़र आएगा, जो कि ओवरऑल पूरी फिल्म ही इसी तरह से एक कलर को लेके चल रही है। 300 मूवी थी, उसमें आपको एक वार्म एक सेपिया टू नज़र आएगी, तो इस तरह से वो उसको लेके चल रहा है ओवरऑल। तो वो सारी चीज़ें जब प्रोडक्शन के वक्त इस तरह से नहीं थी, लेकिन कलर ग्रेडिंग में उसको इस तरह से बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो कलर ग्रेडिंग है वो थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल आँख जिस तरह से देख रही होती है नेचुरली, उससे थोड़ा सा हट के उसको थोड़ा स्टाइलाइज कर देती है। थोड़ा सा कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कुछ कलर सैचुरेशन, उसमें ग्रे वाइट लेवल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, और ये इसको इन्हेंस करती है, जिसमें ड्रामा ऐड हो जाता है, थोड़ा सस्पेंस ऐड हो जाता है। मे बी रोमांटिक फिल्म हो तो उसमें कुछ थोड़ा सा रेड हो, इस तरह से हो। तो डिफरेंट थीम के हिसाब से एस्थेटिकली कलर ग्रेडिंग में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी 300 की, मैंने आपको एग्जांपल दी मैट्रिक्स की। इसके अलावा आप और भी फिल्में उठा के देखें तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप एक कलर लेके चल रहे हो, लेकिन आप बहुत सारी कलर स्कीम्स, जिस तरह से कंप्लीमेंट्री, मोनोक्रोमेटिक और इस तरह की और भी कलर स्कीम्स जो होती हैं, उसके हिसाब से भी पूरा कलर डिज़ाइन किया जाता है, जो कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है। कलर का एक इफेक्ट होता है। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो साइकोलॉजिकली आप पे कलर्स का इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक रेड कलर है तो मे बी वो किसी टेंशन को बिल्ड कर रहा हो, या फिर वो रोमांटिक साइड पे भी आप लेके जा सकते हैं। और अगर ब्लू टोन आप देखेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी काम, थोड़ा सा कूल इफेक्ट उसमें होता है। दोनों के बारे में मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कलर करेक्शन में आपके पास एक बेसिक नेचुरल आँख को जिस तरह की चीज़ दिखाने के लिए आप उसको उस तरह से चेंज करते हैं, या फिर कोई कैमरे की अगर कोई गलती हो तो उसको आप सेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए अपने शॉट्स को लेके जाते हैं। और इसके अलावा जो आपकी कलर ग्रेडिंग है उसमें आप फिर एक लुक को लेके चलते हैं। विजुअल टोन आपकी डिफरेंट होती है, और उसमें थीम एक आप लेके चल सकते हैं। आप समझ लें कि एस्थेटिकली उसमें एक डिफरेंट पूरा सिनेरियो डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी बात की है कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन की, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है, और आपका वर्क फ्लो थोड़ा सा ज़रा एडिटिंग से हटकर होता है। थोड़ा टेक्निकल भी है, इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। आपको अपनी आँख
आपको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है कि लाइक आपने स्कोप्स को भी फॉलो करना है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इस तरह से, और बाकी आपके एस्थेटिकली भी कुछ चीज़ें, कोई कलर थ्योरीज हैं, कलर स्कीम्स हैं, या फिर जिस तरह से आप बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रोफेशनली आपको मॉनिटर्स थोड़े से चाहिए होते हैं जिसके हिसाब से आपका जो कलर जो आप बना रहे हैं, ग्रेड बना रहे हैं, वही आपका ब्रॉडकास्ट पे या डिफरेंट मीडियम्स पे भी वैसा ही रहे। आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो 3 मेन चीज़ें होती हैं इसमें, जो कि अगर हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ जाएं, इसमें सबसे पहली चीज़ है मेरे पास ह्यू, सेकंड सैचुरेशन, और थर्ड ब्राइटनेस। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखते हैं तो ह्यू जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ कलर। जितना भी आप स्क्रीन पे चीज़ देख रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक टोन की तरफ जाता है या आपको एक कलर काफ़ी हाईलाइट नज़र आ रहा है, तो वो बेसिकली उसका ह्यू लेवल है कि उसमें कलर कितना है। सेकंड चीज़ अगर सैचुरेशन है तो वो उस कलर की इंटेंसिटी, सैचुरेशन से मुराद उस कलर की इंटेंसिटी कितनी आपने रखनी है। सैचुरेशन जितनी ज़्यादा होगी वो कलर उतना ही ज़्यादा होगा, ओवरऑल कलर उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर आप समझ लें अगर आप कम करेंगे तो वो कलर उसमें से निकलता जाएगा, आप कह लें वो ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाता रहेगा। तीसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ तो ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, आपने आम बहुत सारी चीज़ों में भी देखा होगा, सेटिंग्स में देखा होगा, जितना ब्राइट करेंगे आपके पास चीज़ हाईलाइट हाईलाइट होती जाएगी, और अगर जितना कम करेंगे तो वो फिर आपके पास ब्राइटनेस, उसकी लाइट बेसिकली कम होती जाएगी। ये तो एक बेसिक हमारे पास एक सेटअप है इसका, लेकिन अगर हम अपनी फ़िल्म मेकिंग में बात करें, अपने सॉफ्टवेयर्स में बात करें, और हम प्रॉपर अगर कलर ग्रेडिंग की बात करें, तो इनकी थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजीज़ आगे डिफरेंट भी आ जाती हैं। जिसमें शैडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, या फिर ब्लैक्स, मिड्स, व्हाइट्स जिसको कह सकते हैं, और कुछ इस तरह के प्रॉपर स्केलिंग भी है जिसके हिसाब से आपको अपना शूट प्लान करना होता है और उसके बाद फिर आपको पोस्ट में काम करना होता है। तो ये जो जितनी डिटेल्स हैं आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक के लिए आप ये है कि कलर ग्रेडिंग को जितना समझा है आपने, तो थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करें, थोड़ा-सा आप कलर थीम्स को देखें, मूवीज़ को ऑब्ज़र्व करें, किस तरह से कलर स्कीम्स यूज़ हुई हैं और किस तरह से कलर पैलेट डिज़ाइन हुआ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसी के ऊपर बात करेंगे।